हेलो क्लास 3 जीके वर्ल्ड बुक में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस चैप्टर का नेम है। एयर मतलब हवा हमारे चारों तरफ है। हमारे चारों तरफ हवा है, आप महसूस कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते, हवा को तो देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब हवा बहती है तो हमारे स्किन को टच करती है तो इससे हमें पता चलता है कि हवा बह रही है। और हवा यानी एयर के अंदर ही ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं सांस के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स, यानी सही है कि गलत। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वी कैन लिव इवन विदाउट एयर। कह रहा है कि बिना हवा के हम जिंदा रह सकते हैं। क्या ये सही बात है? बिना हवा के हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। सेकेंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू सर्वाइव। प्लांट्स और एनिमल्स को हवा की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो देखिए भाई, प्लांट्स हों, एनिमल्स हो, एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबको हवा की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बर्न फायर विदाउट एयर। कह रहा है स्टेटमेंट में कि हम कभी भी आग नहीं लगा सकते, हम कभी भी आग नहीं लगा सकते जब तक कि वहाँ पे हवा ना हो, जब तक कि वहाँ पे हवा ना हो। मतलब हम आग तभी लगा सकते हैं या माचिस तभी जल सकती है जब कि उसको हवा मिले, और अगर हवा नहीं मिलती है तो वो बुझ जाएगी, मतलब जलेगी नहीं। इसका एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि कैंडल लिया हमने, कैंडल को जलाया और एक कैंडल को तो ऐसे खुले में छोड़ दिया और दूसरे कैंडल के ऊपर हमने क्या, ग्लास से उसको ढक दिया। जब उसको ढक दिया, अब देखो ढक दोगे तो उसके अंदर का सारा हवा खत्म हो जाएगा और वो बुझ जाएगा। जब तुम ग्लास हटाओगे देखोगे बुझ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ नंबर, द एयर वी ब्रीथ गोज़ टू आवर हैंड्स। अच्छा, कह रहा है द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं वो हमारे हाथों तक जाता है। सांस लेते हैं तो कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाता है ना, कि सीधे हाथ में जाएगा, लंग्स में जाएगा, हाथ में जाएगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखिए, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। हम क्या लेते हैं सांस के तौर पे? हम सांस के तौर पे ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हम ऑक्सीजन ब्रीदिंग जब करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन को लेते हैं। तो सही बात है भाई, हम ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सिक्स्थ नंबर देखिए, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है भाई, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुँह से निकालते हैं। ठीक है, नाक से मुँह से ही हवा छोड़ते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। तो वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सेवेंथ नंबर देखिए, व्हेन एयर बिकम्स डर्टी, जब हवा गंदी हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन, तब हम उसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो पता ही है, जब भी कोई चीज़ गंदी हो जाती है, जैसे पानी ही गंदा हो जाता है, ठीक है, कुछ चला जाता है तो हम बोलते हैं कि ये गंदा पानी हो गया है, यानी पॉल्यूटेड वाटर हो गया है। ऐसे ही हवा में भी अगर गंदगी फैल जाए, धूल मिट्टी बहुत सारी गैसेस और फैल जाए, मिक्स हो जाएं, तो वो क्या कहलाती हैं? एयर पोल्यूशन कहलाती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, सही है। एट्थ नंबर देखिए, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर जो है हवा, उसके अंदर बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं,
यानी एयर जो है वो बहुत सारे गैसों से मिलके बना हुआ है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। एयर जो है वो बहुत सारे गैसों से मिलके बना हुआ है, क्योंकि एयर से ही तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एयर में हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सारी चीज़ें जो हैं वो हवा में हैं। ठीक है। 9th नंबर देखिए, वी कैन ईट एयर इंस्टेड ऑफ फूड। कह रहा है कि हम हवा को खा सकते हैं, हवा को खा सकते हैं खाने के अलावा, मतलब जो हमारा भोजन है, खाना है। ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप बिस्किट खा लीजिए, तो कह रहा है कि बिस्किट मत खाओ, हवा खा लो। तो हवा खा सकते हैं? लोग कहते हैं हवा खा लो, तो हवा खा सकते हैं? खा सकते हैं कि नहीं? नहीं ना, हवा नहीं ना खा सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। 10th नंबर देखिए, एयर फिल्ड ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर। कह रहा है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हवा भर देते हैं, जैसे टायर में हवा भर दो, फुटबॉल में हवा भर दो, तो क्या वो पानी पे तैरने लगता है? क्या वो पानी पे तैरने लगता है? तो सही बात है भाई, पानी पे तो तैरता ही है। देखोगे लोग जब गंगा जी जाते हैं तैरने सीखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, गैलन ले लेते हैं या तो ट्यूब ले लेते हैं जिसके अंदर हवा भर देते हैं। अब जब हवा भर जाएगा तो वो पानी पे तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। ठीक है भाई। एक और चीज़ बता रहा है यहाँ पे आपको कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी आसमान की तरफ, ऊंचाई की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हवा क्या होगी, यानी हवा जो है वो कम होती जाएगी, हवा जो है वो कम होती जाएगी। इसीलिए देखे होंगे कि जो व्यक्ति पहाड़ों पे चढ़ता है उसको एक सिलेंडर, यानी हवा का सिलेंडर जो है अपने पीठ पे टांगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हवा कम होती जाएगी। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है। आपने बहुत अच्छे से समझा। अब आपको क्या करना है, इसको लर्न कर लेना है अच्छे से, बुक में राइट भी कर लेना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।